राधे 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 राधे। रे प्रभुजनों एवं भक्तजनों, आज आज आपके सामने विश्व पुराण के 5वें का 38वां अध्याय यादवों की अंत्येष्टि संस्कार परिषद का राज्याभिषेक तथा पांडवों का स्वर्गारोहण के प्रसंग में प्रस्तुत करूँगा। सह आपको अच्छा लगेगा। ओम गणाधिपते नमः। ओम सरस्वती नमः। ओम गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। ज्ञान तपनो अति तपनो स्थान तपनो हरि नम नारायण नम। ओम नारायण नमः। गुरुवे नमः। गुरु महागुरु विष्णु देव साक्षात् श्री पार्षद जी बोले, अर्जुन ने राम और कृष्ण अन्य मुख्य राजाओं की मृत्यु की खोज कराकर कंस सबसे अर्थ देह संस्कार किए। भगवान कृष्ण की जो रुक्मणी आदि 8 पटरानी बतलाई गई हैं, वे सब उनके शरीर का आलिंगन कर अंग अंग के आधार से शीतल होती प्रसिद्ध अग्नि में प्रवेश कर गईं। सती रेवती जी भी बलराम जी की देह का आलिंगन कर अग्नि में प्रवेश कर गई। इस संपूर्ण अनिष्ट का समाचार सुनते ही वासुदेव जी की रोहिणी ने भी अग्नि में प्रवेश किया। तदनंतर अर्जुन सबका विधि पूर्वक प्रेत कर्म कर वज्र तथा अन्य कुटुंबियों को साथ लेकर द्वारका से बाहर आए। द्वारका से निकली हुई कृष्ण की सहस्त्र पत्नियां तथा वज्र और ज्ञान बांधवों की सावधानी पूर्वक रक्षा करती अर्जुन धीरे धीरे चले। ये मित्र कृष्ण की मृत्युलोक का त्याग करते सुधर्म सभा प्रजात वर्ष विषयलोक को चले गए। जिस दिन भगवान पृथ्वी को छोड़कर सब सारे थे, उसी दिन से मलिन देह महाबली कलयुग पृथ्वी पर आ गया। इस प्रकार जन शून्य द्वारका को समुद्र में डुबो दिया। केवल एक कृष्ण के बहन को वह नहीं डुबाता है। यह ब्रह्म से डुबाने में समुद्र आज भी असमर्थ नहीं है, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण सर्वदा निवास करते हैं। वह संपन्न स्थान अति पवित्र पाप को नष्ट करने वाला है। उनके दर्शन मार्ग से संपूर्ण पाप सूख जाते हैं। मुंशी अर्जुन ने उन समस्त द्वारकावासियों को अत्यंत धन धान संपन्न पंचनद देश में बसाया। उस समय अनाथ स्त्रियों के अकेले धनधारी अर्जुन को ले जाते देख लुटेरों को लोभ उत्पन्न हुआ। तब उन अंतर दुर्मत पाप कर्मा और लुप्त हृदय अवैध दस्युओं ने परस्पर मिलकर समझ की, देखो यह धनुधारी अर्जुन अकेला ही हमारा अतिक्रमण करके इन अनाथ स्त्रियों के लिए जाता है। हमारे ऐसे बल पुरुषार्थ को धिक्कार है। वह विष द्रोण जर्जर कर्ण आदि को मारकर इतना मान्य हो गया है कि अभी हम गणवीरों के बल को वह नहीं जानता। हमारे हाथों में लाठी देकर या दुर्मत धनुष लेकर हम सबकी अवज्ञा करता, फिर हमारी इन ऊंची ऊंची भुजाओं से क्या लाभ है। ऐसी समझ कर शस्त्र लुटेरी लाठी और ढेरी लेकर अनाथ द्वारकावासियों में टूट पड़े। तब अर्जुन ने लुटेरों को झड़क हंसते हुए कहा, अरे पापी, यदि तुम मरने की इच्छा न हो तभी लूट जाओ। किंतु हेमंत लुटेरों ने उनके तन पर कुछ ध्यान नहीं दिया। भगवान सिंह के संपूर्ण धन और स्त्री धन को अपने अधीन कर लिया। तब भी अर्जुन ने युद्ध में अपने गांडों चाहा, किंतु ऐसा कर सके जैसे तैसे अति कठिनता से उससे प्रशंसा को चाहा भी ली, तो फिर स्थिर हो गए और बहुत कुछ सोचने पर उन्हें अपने अस्त्रों का स्मरण न हुआ और क्रुद्ध होकर अपने शत्रुओं पर बाण बरसाने लगे। किंतु गांडवधारी अर्जुन के छोड़े हुए उन बाणों से न केवल उनकी त्वचा को ही भीगा, अर्जुन का अनुभव क्षीण हो जाने का दिए हुए उनके अच्छे बाण भी उन अहीरों के साथ लड़ने में नष्ट हो गए। तब अर्जुन ने सोचा कि मैंने जो अपनी सरसमूह से अनेकों राजाओं को जीता था और सब कृष्ण का ही प्रभाव था। अर्जुन के देखते हुए अहीर स्त्री रत्नों को खींच कर ले जाने लगे तथा कोई कोई अपनी इच्छा से इधर उधर भाग गई। बाणों के साथ होने पर धनंजय अर्जुन ने धनुष की नोक से प्रहार करना आरंभ किया, किंतु हेमने 10वें गुण पहाड़ों की ओर भी हंसी आने लगी। हे मनुष्य, इस प्रकार अर्जुन की देखते देखते मेरे क्षण वृष्टि अंधक वंश की उन समस्त स्त्रियों को लेकर चले गए तथा सर्वथा जयशील अर्जुन अत्यंत दुखी कर रहा। कैसा कष्ट है, कैसा कष्ट है, ऐसे कहकर रोने लगा। बोले, अहो, मुझे
और भगवान नहीं ठग दिया। देखो वही धनुष है, वही सत्य है, वही रथ है, वही असंग जो आस्तुति को दिए दान की समान आज सभी एक साथ नष्ट हुए हो। देव बड़ा प्रबल है, जिसने आज उन महात्मा कृत के नारायण पासवान और नीच अहरण की जय दे दी। देखो मेरी वही बुझाएं, मेरी मुक्ति भी वही है, कुरुक्षेत्र स्थान है और मैं भी वही अर्जुन हूँ। ऐसे पुण्य दर्शन के बिना आज सब सारहीन हो गए। अवश्य मेरा अर्जुन तत्व और भीम का अभिमत भगवान के पास ही था। देखो उनके बिना आज महारथियों में से मुझको तुष अवीरों ने जीत लिया। श्री पार्षद जी बोले, अर्जुन इस प्रकार कहते हुए अपनी राधे आया। वहाँ यार नंदन ब्रज का राज्य किया। तंत्र विपिन वर्षी व्यास मुनि से मिले। उन महाभाग मुनिवर के निकट जाकर उसने विनय पूर्वक गाँव किया। अर्जुन को बहुत देर तक चरणों की वंदना करते मुंडन का, आज तुम ऐसे कांतिहीन क्यों हो रहे? क्या तुमने ऋणों की दूर का अनुगमन किया है? अतः ब्रह्म हत्या की है, तुम्हारी कोई संदेह आशा भंग हो गई है, जिसके निश्चित तुम इस समय इतना हीन हो रहे हो। तुमने किसी संतान के इच्छुक का विवाह के लिए याचना करने पर निरादर तो नहीं किया, अतः किसी अगम स्त्री से रमण तो नहीं किया है, जिसने तुम ऐसे तेजहीन हो रहे। अर्जुन तुम ब्राह्मणों को बिना दिए विस्थान अकेले तो नहीं खा लेते हो, अतः तुमने किसी कृपणा का धन तो नहीं हर लिया है। अर्जुन तुमने सूख की वायु का तो सेवन नहीं किया। क्या तुम्हारी आंखें दुखती हैं अथवा तुम्हें किसी ने मारा है? तुम इस प्रकार स्त्रीहीन कैसे हो रहे? तुमने नग जल का स्पर्श तो नहीं किया, तुम्हारे ऊपर घड़े से छलके हुए जल की छींटे तो नहीं पड़ गई, अतः तुम्हें किसी हीन बल पुरुष ने युद्ध में पराजित तो नहीं किया, फिर तुम इस तरह हतोष कैसे हो रहा है? श्री पासी बोले, हे अर्जुन ने दीर्घ सांस छोड़ती हुई कहा, तम भगवान चुनिए ऐसे कह पा जाएगा तुम व्यास जी को क्यों समय? अर्जुन बोले, जो हरि मेरे एकमात्र बल तेज वीर पराक्रम थी और कांति थी, वही हमें छोड़कर चले गए। जो सब प्रकार समर्थ होकर भी हमसे मित्र धनुष के बातें करते थे, उन्हें उन हर के बिना हम आतरण में पुतले के समान निशक्त हो गए। जो मेरे दिव्यास्त्रों दिव्य बाणों गांधी धनुष के मुसलमान साथ थे, वे पुरुषोत्तम भगवान हमें छोड़कर चले गए। जिनकी कृपा सृष्टि से थी, जय संपत्ति उन्नति ने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा, वही भगवान गोविंद हमें छोड़कर चले गए। जिनकी प्रवाग्री में भीष्म द्रोण कर्ण दूता अनेक सूर्य दग्ध हो गए थे, उन कृष्ण ने इस भूमंडल को छोड़ दिया है। तार उन चक्रवाणी कृष्ण के विरह में एक में ही क्या समूह पृथ्वी युवाओं की कांति से ही होती है। जिनके प्रभाव से अग्नि रूप मुख में भीष्म आदि महारथी खंड पतंगवत भस्म हो गए थे। आधुनिक के बिना मुझे गोपों ने हरा दिया। जिनके प्रभाव से यह गांडीव धनुष तीन लोगों में विख्यात हुआ था, उन्हीं के बिना आज अगेरों की लाठियों से तिरस्कृत हो गया। यह महामुनि भगवान की जो श्रेष्ठ स्त्रियाँ मेरी देख देख में आ रही थीं, उन्हें मेरी सब प्रकार हित करते रहने पर 10 गुण अपनी लाठियों के बल से ले गए हैं। देवपायन लाठियाँ जिनके हथियार हैं, उन अवीरों ने आज मेरे बल को कुंठित कर मेरे द्वारा साथ लगाए हुए रघुओं के परिवार को हर लिया। ऐसी अवस्था में मेरा स्त्रीहीन होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पिता में आश्चर्य तो यह है कि नीच पुरुषों द्वारा अपमान सन का भी निर्लज अभी जीवित ही। श्री व्यास जी बोले, पार्थ तुम्हारी लज्जा वैसे तुम शोक करना उचित नहीं। तुम संपूर्ण भूतों में काल की ऐसी गति जानो। हे पांडव, प्राणियों की उन्नति अवनति कारण काल ही है। अतः अर्जुन जय पराजयों को काल के अधीन समझकर तुम स्थित प्रदान करो। नदियाँ समुद्र गिरिगण संपूर्ण पृथ्वी जीव पशु पशु सही सब आज ही संपूर्ण पदार्थ काल के ही रचे हुए हैं, फिर काल ही से ये क्षीण हो जाते हैं। अतः सारे प्रपंच को कालात्मक जानकर शांत हो जाओ। हे धनंजय, तुमने कृष्ण का जैसा महात्म बतलाया है वह भी सब सत्य ही है, क्योंकि कमल नयन भगवान कृष्ण साक्षात काल स्वरूप ही हैं। उन्होंने ही पृथ्वी का भार उतारने के लिए मृत्यु लोक में अवतार लिया था। एक समय पूर्व काल में पृथ्वी भाराक्रांत होकर देवताओं की सभा में गई थी। काल स्वरूप इसी जनार्दन ने उसी के लिए अवतार लिया था। अब संपूर्ण दुष्ट राजा मारे जा चुके हैं, अतः यह काल संपन्न हो गया है। ये पाठ वृष्टि और अंधक आदि संपूर्ण जिसकुल का भी उत्साह हो गया है। इसलिए प्रभु के लिए अब पृथ्वी पर और कुछ भी कर्तव्य नहीं रहता है। अपना कार्य समाप्त हो चुकने पर भगवान से इच्छानुसार चलेगा। यह शिवाजी जी प्रभु सर्ग के आरंभ में सृष्टि रचना करते हैं और स्थिति के समय पालन करते हैं, अंत में ही इसका
नाश करने में समर्थ हैं। जैसे इस समय ये राक्षस आदि सांस करके चले गए हैं, अतः ये पार्थ तुझे अपनी पराजय से दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभ्युदय काल पुष्ट होने पर पुरुषों से ऐसे कर्म बनते हैं जिससे उनकी स्थिति होती है। अर्जुन, जिस समय तुझे अकेले नहीं युद्ध में 20 द्रोणों पर आदि को मार डाला था, वह क्या इन वीरों का कार्यक्रम से प्राप्तहीन बिल्कुल से बराबर नहीं था। जिस प्रकार भगवान के प्रभाव से तुमने उन सबको नीचा दिखलाया था, उसके बाद तुझे दस्युओं से दबना पड़ा। वे जगतपति दिव्यसरी शरीर पर होकर जगत की स्थिति करते हैं, वे अंत में सब जीवों का नाश करते हैं। हे कुंती, जिस समय तेरा भाग्य दिव्यता समय श्री जनार्दन तेरे सहायक थे, जब उस सौभाग्य का अंत हो गया तो तेरे विषयों का केसर की हो गई। तुम गंगा नंदन भ्रष्टता में से सबों स्वरों को मार डालेगा, इस बात को कौन मान सकता था। फिर यह भी कैसे विश्वास होगा कि तू अभीर रूप से हाथ जाएगा। हे पार्थ, सब सर्वात्मा की लीला का ही होती है। तुझे अकेले ने कौरवों को नष्ट कर दिया और फिर सब अहीरों से पराजित हो गया। हे अर्जुन, तू जो इन दस्युओं के द्वारा हरण की स्त्री के लिए शोक करता है, सो मैं तुझ इसका ऐसा एक बार पूर्व काल में विप्र अष्टावक्र सनातन की स्त्री करती हुए मैंने एक वर्ष तक चल मेरा विषय देता हूँ, विजय प्राप्त करने से देता हूँ। सुमेर पर्व पर एक महान उत्सव किया, उसमें सम्मिलित होने के लिए जाती हुई रंभा अत्युत्तमा आदित्य को हजार देवांगना मार्ग में मुनिवर को देखकर उनके अंतर स्त्री पसंद के देवांगना जटाधारी मुनिवर को कंठ पर्यंत डूबे कई विनय पूर्वक स्त्री करती हुई प्रणाम करने लगे। कौरव से जिस प्रकार जिससे अष्टावक्र प्रसन्न उसी पर प्राण विस्त्री करने लगे। अष्टावक्र बोले, हे महाभागों में तुम प्रसन्न, तुम्हारी युक्ता मुझसे वर मांगो, मैं अति दुर्लभ होने पर भी तुम्हारी क्षमा करूँ। तब रंभा अत्युत्तमा और आयति अप्राण से कहा, यदि आपके प्रसन्न होने पर हमें क्या नहीं मिल गया। अप्राण ने कहा, यदि वहाँ पर प्रसन्न होते हम साक्षात पुरुषोत्तम भगवान के पति रूप से प्राप्त करना चाहते हैं। श्री व्यास जी बोले, तब ऐसा ही हो गया। कहकर मैंने अष्टावक्र जल से बाहर आते समय अप्सराओं ने आग शान से टेढ़े उनके क्रूप दिए को देखा, और उसे देखकर जिन अप्सराओं की हंसी छुपाने में प्रकट हो गई है कुछ उन्हें मुनिवर ने खुश होकर साफ जी मुझे क्रूप देकर तुमने अच्छे मेरे अपमान के लिए मैं तुम्हें हिसाब देता हूँ कि मेरी कपासी उत्तम स्थल को श्री पुरुषोत्तम पत्रों में पाकर तुम मेरे हिसाब से बस होकर लुटेरों के हाथ पड़ोगी। शिवाजी बोले, मुनि का है शंकर किया। तब मधुबन से कहा, कैसा फिर तुम फिर स्वर्गलोक में चले जाओगे। इस बार अष्टाव के साथ से देवंगना कृष्ण को पति पाकर फिर देशों के हाथ में पड़ी है। पांडव तुम्हें इस विषय में तारीफ न करना चाहिए, क्योंकि अखिलेश्वर ने संपूर्ण युद्धकुल का स्वागत किया है, तथा तुम लोगों का अंत भी अब निकट ही है। इसलिए इन सर्वेश्वर ने तुम्हारे बल तेज वीर और महत्व का संकोच कर दिया है। जो उत्पन्न हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और नत का पता असंभाव है। संयोग का अंत वियोग ही है, तथा संजय एकत्र करने के अंतर क्षय व्यय होना सकता है। ऐसा जानकर जो बुद्धिमान पुरुष लाभ या हानि में हस्त शोक नहीं करते, उन्हीं की चेष्टा अवलंबन कर मनुष्य भी अपना वैसा ही आचरण बनाते हैं। इसलिए नरसे, तुम ऐसा जानकर अपने भाइयों सहित संपूर्ण राज्य को छोड़कर तपस्या के लिए वन को जाओ। अब तुम जाओ तथा धर्मराज से मेरी ये सारी बातें कहो, और जिस तरह परसों भाइयों से वन को चले जा सको ऐसा यत्न करो, कोशिश करो। हे मुनिवर, व्यास जी के ऐसे कहने पर अर्जुन ने इंद्रप्रस्थ में आकर प्रताप प्रतिष्ठा और भीमसेन का यमजो नकल और सहदेव से उन्होंने जो कुछ जैसा देखा और सुना था सब त्यों का त्यों सुना दिया। उन सब पांडव पुत्रों ने अर्जुन के मुख से व्यास जी का संदेश सुनकर राजपथ पर परीक्षित को अभिषेक किया और सब वन को चले गए। इनमें से वहाँ वाजी ने युद्धवंश में जन्म लेकर जो लीलाएं की जो सब मैंने तुम्हें सुना दी। जो पुरुष भगवान श्री कृष्ण की चरित्र को सबका सुनता और सुनाता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर अंत में विष्णु मुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्री कृष्ण के 5वें अंश में 38वां अध्याय सात। ओम नमो शिवाय नमो नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण
राधे राधे कृष्ण कृष्ण